1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। अरे लेट का कोई बहाना है? रात में कहाँ रहेंगे? खाएंगे क्या? 12 घंटा कौन देगा? तो गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो और आप भारतीय हो तो इस नियम को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। क्योंकि पुलिस घर से गिरफ्तारी कर रही है, भारत सरकार एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और जो एयरपोर्ट पुलिस है सीधा घर जा रही है और फिर घर से गिरफ्तारी कर रही है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या फिर इन फ्यूचर किसी भी कंट्री में जाने वाले हो तो आपके लिए भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले इस तरह का खबर आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको टीआरपी मिलेगी नहीं। तो प्लीज़ एक भारतीय होने के नाते ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि दूसरे तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी सच्चाई पता चले, क्योंकि भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और जो शॉर्ट वीडियो है उसकी भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज भी एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। आपको जिस तरह से, क्योंकि फ्लाइट डिले होने की वजह से फिर से हंगामा किया गया है, और यह मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। उसके बाद जस्ट थोड़ा टाइम के बाद ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के तरफ से एक बहुत बड़ा घटना घटा सामने, और वो कोच्चि से मुंबई आ रही थी फ्लाइट। जैसे ही रनवे पे लैंड करती है और ये रनवे फिसल कर जो फ्लाइट है वो चले जाती है दूसरी तरफ। फ्लाइट में छोटा मोटा थोड़ा सा स्क्रैच भी आता है, और बाल कुछ यात्री सवार थे उसमें, मतलब बाल बचता है। क्योंकि एयर इंडिया का आई डोंट नो, अभी इस तरह जब से अहमदाबाद का घटना घटा है हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो आज एक होते होते मतलब बहुत बड़ा घटना बच गया। इस वजह से अभी जितने भी फ़्लाइट जा रही है अदर कंट्री में, या फिर डोमेस्टिक भी फ़्लाइट आ रही है, तो अभी सूझबूझ के साथ ही लैंडिंग कराया जा रहा है। क्योंकि बरसात के मौसम के वजह से ही, जब एयर इंडिया से पूछा गया कि आखिर इस तरह का घटना क्यों घटा, तो रनवे पे पानी था, इस वजह से चक्का स्लिप कर गया और फ्लाइट अदर जगह पे चला गया। मतलब बाल बचा, ये पायलट का सूझबूझ था जो इतने यात्रियों को जान बचा। और आपने शॉर्ट वीडियो में मैं जो दिखाया कि इस तरह से यात्री अपना जान खुद जोखिम में डाल रहे हैं और वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फ्लाइट जान के आपको लेट नहीं करती है, आपके लिए सोचते हैं। क्योंकि इस तरह का घटना घट जाएगा फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें। अगर फ़्लाइट लेट हो रही है तो कोई ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ मौसम ख़राब है, इसके वजह से अभी फ़्लाइट लेट हो रही है। तो ये स्टार्टिंग का क्लिप दिखाने का मतलब यही हो गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस रूल को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। या फिर अदर कंट्री आप जाने वाला हो, इन फ्यूचर आप कहीं पर भी जाने वाला हो, तो इस रूल को, इस नियम को समझ लेना, क्योंकि भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। पहले आप ध्यान पूर्वक इस चीज़ को सुनना, समझना, क्योंकि जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ आप भी सुनोगे। क्योंकि थोड़ा दिन पहले जैसा बताया, भारत सरकार ने एक नियम बनाया था और इस नियम के तहत ही लोगों को गिरफ्तारी किया जा रहा है। तो पहले यह नियम समझे। तो 3 देशों के अलग अलग शहरों में रची गई इस साजिश को अब अंजाम देने की बारी थी। साजिश का अंजाम तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से पूरा कर लिया गया था। लेकिन साजिश अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचती इससे पहले पासा पलट गया। इस मामले में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद मूल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शख्स से पूछताछ के चौंकाने वाले खुलासे किए गए। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। गांधीनगर में रहने वाला तुषार सोनी किसी भी कीमत में अमेरिका जाना चाहता था। उसका यह सपना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। दरअसल कुछ महीने पहले तुषार की मुलाकात फरहान नामक एक शख्स से हुई थी। फरहान ने तुषार के अमेरिका जाने वाले सपने को हवा दी और देखते देखते पूरी तरह से उसने अपने जाल में फंसा लिया। फरहान ने तुषार को सपना पूरा करने के लिए उनसे 40 लाख रुपए का डिमांड किया। यानी जो एजेंट था उसको अमेरिका भेजने के नाम पे 40 लाख का डिमांड किया। इसके बाद फरहान ने तुषार को यह कहकर बरगलाना शुरू कर दिया कि अमेरिका जाने से पहले उसे आदिसा बाबा, यूएई, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, मतलब 4 देश के लिए ट्रैवल हिस्ट्री दिखाना होगा और आप घूम भी सकते हो। उसने, इस तरह का एजेंट ने बोला कि आप इस 4 देश में कुछ टाइम रहो और घूम भी सकते हो, मुझे जस्ट 40 लाख रुपए चाहिए और आपको मैं अमेरिका भेज दूंगा। फरहान का यह सुनकर झट से तैयार हो गया। इसके बाद तुषार को पहले बैंकॉक भेजा गया, दुबई के कुछ दिन रुकने के बाद वह सिंगापुर भी गया, आदिसा बाबा में भी रहा। आदिसा बाबा में उसे ब्राज़ील साओ पाऊ शहर के लिए रवाना हुआ था। मतलब 3-4 कंट्री उसको किसी तरह भेजा गया।
उसके बाद जब वहाँ पे चेक किया गया एक कंट्री का, जब वहाँ पे इमिग्रेशन टीम चेक करती है तो पता चलता है कि उनका वीज़ा जो है वो फर्जी है। फिर उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पता चलता है कि पासपोर्ट की वजह से उनको अदर कंट्री से भेजा गया है, फिर एयरपोर्ट पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। और फिर उसके बाद जब भारत सरकार जो नया नियम के तहत एक्शन लेना शुरू किया वो पहले आप समझे, तो पता चलता है पूछताछ में तुषार ने एयरपोर्ट पुलिस के हवाले से ये खबर दिया कि तुषार ने फरहान के भूमिका में जो शामिल थे, क्योंकि 3 लोग इसमें शामिल थे। और भारत सरकार ने थोड़ा दिन पहले नियम जो बनाया था कि कोई भी अगर अदर कंट्री किसी को इस तरह से अगर भेजेगा तो जो जिसको वहाँ से अदर कंट्री से डिपोर्ट किया जाएगा उससे पहले पूछताछ किया जाएगा कि आखिर आपने किस एजेंट ने आपको फंसाया है। उसके बाद पुलिस उसके घर पे जाएगी और सीधा गिरफ्तार कर देगी। और जो भी इस तरह का हरकत एजेंट करेगा उसको 10 साल की जेल की सज़ा होगी। तो भारत सरकार ने नियम लागू होने से पहले, क्योंकि जैसा मैं बताया इस साल जो सत्र चालू होने वाला है वो नियम आने वाला है, लेकिन आने से पहले ही जो एयरपोर्ट पुलिस है जो ऐसे एजेंट को गिरफ्तार कर रही है और गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। अब पूछताछ के बाद ये 3 एजेंट को, फरहान और जो भी 2 साथी थे, पुलिस एयरपोर्ट पुलिस जाती है और तीनों को घर से गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। अब इन पर 10 साल की सज़ा मंडरा रही, क्योंकि उससे पहले छूटने से पहले नियम पार्लियामेंट में नियम लागू हो जाएगा। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि भारत सरकार ने एक्शन लेना चालू कर दिया। जो लोग ऐसे अब 40 लाख, सोचो इस शख्स से 40 लाख लेकर और इनसे ये तीनों मिलकर ठग लेते हैं और बेचारे को फिर वापस जेल भी जाना पड़ता है। तो पैसा भी गया और नुकसान भी हुआ। लेकिन ऐसे एजेंट को अब भारत सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जो भी इस तरह का लोग अगर करते हैं, फंसाते हैं, फर्जी वीज़ा देते हैं, फर्जी पासपोर्ट देते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी तय है। और इस सत्र में नियम जल्दी से जल्दी लागू होनी चाहिए ताकि 10 साल की जेल की सज़ा एजेंट को होवे। आप क्या चाहते हो प्लीज़ एक राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे एजेंट से बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें ताकि आप भी बचें।